नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, नेपाल दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो कि आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। जी हाँ, 1814 से लेकर 1816 तक इस देश के राजाओं की लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी, लेकिन नेपाल गुलाम नहीं बना। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में से एक नेपाल की बात ही निराली है। और अगर आपको नेपाल हिंदुस्तान से जाना है तो वीज़ा लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको नेपाल देश की वो तमाम जगह घुमा देते हैं जो कि है वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन मुक्तिनाथ मंदिर। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और देखने लायक स्थल है। मुक्तिनाथ घाटी में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु को अर्पित है और इस मंदिर में शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और इसीलिए इस पत्थर को काफी पवित्र माना जाता है। इस मंदिर को पंगुड़ा वास्तुकला से बनाया गया है। वहीं ये मंदिर हिमालय में 3700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास काफी प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ के तीर्थ यात्रा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस क्षेत्र की यात्रा में हिमालय क्षेत्र की बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना होता है। पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल दर्शनीय स्थल में पशुपतिनाथ मंदिर भी शामिल है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहा जाता है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। ये मंदिर बागमती नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। पर्व के दौरान काफी संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं। ये मंदिर काठमांडू से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में जाने का सबसे बेस्ट समय सुबह के दौरान सूर्य उदय का है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि साल में 1 से 2 बार भी इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने के लिए आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपकी सोच बदल जाती है। आप इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगते हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। अब काठमांडू शहर। दोस्तों, काठमांडू शहर नेपाल दर्शनीय स्थल की शोभा बढ़ाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सैर करने का एक अलग ही आनंद आता है। दरअसल काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफी सुहाना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली डेस्टिनेशन डांस और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर होता रहता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ मिल जाएगा। काठमांडू नेपाल का बेहद ही खूबसूरत शहर है दोस्तों। साथ ही इस शहर में आप सनराइज का भी मजा ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप खिलती है तो यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। साथ ही अगर आपको नेपाली खाने का शौक है और यहाँ के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओवर क्राउडेड नहीं है, यानी कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप भीड़ भाड़ का हिस्सा हैं। तो नेपाल आप जब भी जाएंगे आपको इस शहर का दर्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पर सारी फ्लाइट्स लैंड करती हैं। भगवान राम का ससुराल यानी कि जनकपुर। दोस्तों, रामायण की कहानी तो सबको पता ही है। आपको पता ही होगा कि रामायण राम का ससुराल नेपाल का जनकपुर ही है। जी हाँ दोस्तों, जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में मिथिला की जय जयकार है। बिहार के कुछ जिले जैसे कि दरभंगा और मधुबनी मिथिला का हिस्सा है। आप जनकपुर जाकर माँ सीता के महल के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जनकपुर में आज भी वो धनुष वैसे का वैसा ही रखा हुआ है जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी।
अगर आपको रामायण से प्यार है तो जनकपुर में आप रामायण के हिस्से को जी लेंगे। माता सीता के दर्शन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सागरमाथा नेशनल पार्क की। दोस्तों सागरमाथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक बड़ा पर्यटक स्थल है, जो उद्यान नेपाल दर्शनीय स्थल में 4 चांद लगा देता है। सागरमाथा नेशनल पार्क बेहद ही सुंदर जगह है और इस उद्यान से माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते वो लोग सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान में माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस पार्क में आपको कई तरह के पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस जगह पर जाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी दोस्तों जो भी नेपाल के दर्शन करने निकलते हैं वो सागरमाथा नेशनल पार्क तो आते ही आते हैं। आप भी जरूर जाइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पोखरा की। दोस्तों पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। पोखरा शहर के पास ही फेवा झील स्थित है, जो झील के चारों ओर काफी सुंदर और शांत वातावरण है। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं वो पोखरा जरूर जाते हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे फेमस शहर है और इस जगह पर झील के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ की शाम बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। तभी कहा जाता है कि अगर आप नेपाल गए हैं तो एक शाम आप पोखरा के लिए भी रख लीजिए। जी हाँ, यहाँ आपको नेपाल की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल देखने को मिल सकती है। यहाँ की होटल में रहने से लेकर यहाँ का खाना पीना सब नेपाली स्टाइल का है। यहाँ आप नेपाल को जी लेंगे। लम्बुनी दोस्तों गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लम्बुनी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। ये स्थान भारत नेपाल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित रोमिनो देही गांव ही लम्बुनी गांव है। सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए जाने वाला ये स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। सम्राट अशोक ने इसे अपनी नेपाल यात्रा की स्मृति में बनाया था। यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा माया देवी मंदिर भी तीर्थ यात्रियों के बीच खासा लोकप्रिय है। इसमें गौतम बुद्ध की मां माया देवी की मूर्ति है। माया देवी इस मूर्ति में गौतम बुद्ध को जन्म देती हुई दिखाई गई हैं। कहा जाता है कि यहाँ जाकर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी जरूर होती हैं और शायद यही वजह है कि लम्बुनी में भारी संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों देवघाट धाम देवघाट धाम भी नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल है। देवघाट धाम काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के संगम पर स्थित है। मकर संक्रांति के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घूमने लायक कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। दोस्तों यदि आपकी इच्छा कम पैसे में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना बिल्कुल अपने देश में घूमने जैसा ही है। इस देश में कई सारे हिंदू मंदिर हैं। हर साल भारत से कई सारे लोग इस देश में बने इन प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को देखने के लिए जाते हैं। नेपाल देश में मंदिरों के अलावा कई सारे समुद्र पर्यटन स्थल भी हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेपाल देश एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए भी एकदम सही जगह है और इस जगह पर एडवेंचर का खूब मजा लिया जा सकता है। आप अपनी छुट्टियों के दौरान इस देश में जाने का विचार कर सकते हैं। अगर आप नेपाल देश की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ज्यादा जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इस देश की करेंसी काफी सस्ती है और आप आराम से 4 से 5 दिन इस देश में करीब 25,000 रुपए खर्च करके गुजार सकते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।